जय श्री राम दोस्तों, प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा के एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा कर रहा हूं और इस यात्रा में आज मैं पहुंचा हूं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान सालबर्डी में। सालबर्डी जो है ये प्राचीन काल से ही ऋषि महात्माओं की तपोस्थली रही है। बहुत ही खूबसूरत प्रकृति के बीच में और मांडू नदी के किनारे ये तीर्थ स्थान बसा है। स्वयं महादेव ने इस स्थान पर आकर तपस्या की हुई है। यहाँ पर सालबर्डी में महादेव की एक बहुत प्राचीन गुफा है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और प्रभु श्री राम भी अपने वनवास के समय यहाँ सालबर्डी आए थे और इसी मांडू नदी के किनारे उन्होंने विश्राम किया था। यहाँ सालबर्डी में प्रभु श्री राम का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सालबर्डी की यात्रा करेंगे और मैं आपको सालबर्डी की संपूर्ण जानकारी दूंगा। अभी मैं यहाँ सालबर्डी में पहुँच चुका हूँ। जैसे आप सालबर्डी आते हैं तो सबसे पहले आपको प्रभु श्री राम का वो मंदिर मिलता है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के समय में विश्राम किया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ आया हूँ तो पहले आपको राम मंदिर दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और यहाँ के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर, तीर्थ स्थान, आश्रम है वो सारे मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे आप सालबर्डी में पहुँचते हैं तो यहाँ मांडू नदी पर एक पुल है और इस पुल को पार करके जैसे आप आगे जाएंगे तो सामने ही प्रभु श्री राम का मंदिर है। तो पहले हम चलते हैं, श्री राम जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं मेरे प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के एक और प्रमुख स्थान पर। ये मेरे पीछे प्रभु श्री राम जी का प्राचीन मंदिर है और अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर से दर्शन कराता हूं। ये जगह रियली बहुत ही खूबसूरत है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही पूरा ये चारों तरफ घने जंगल हैं और इन जंगल के बीच में देखिए यहाँ पे मांडू नदी बहती है और इस तरफ भी पूरा आप देखेंगे तो जंगल है। ये जो जगह है सालबर्डी, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में आता है। यहाँ का आधा भाग मध्य प्रदेश में है और आधा भाग महाराष्ट्र में है। लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए जो आपको नियरेस्ट मेजर रेलवे स्टेशन मिलेगा वो है महाराष्ट्र का बड़नेरा रेलवे स्टेशन, जो अमरावती शहर में है। यानी अमरावती आपको सबसे पहले आना होगा। अमरावती से यहाँ की जो दूरी है वो लगभग 65 किलोमीटर है। तो आपको अमरावती से यहाँ आने के लिए बसेस मिलती है। यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे एक बाजार है मोर्शी। मोर्शी ही यहाँ पर प्रमुख स्थान है। आप अगर बाय रोड भी आ रहे हैं या बाय ट्रेन भी आ रहे हैं तो आपको पहले मोर्शी पहुँचना पड़ेगा। तो अमरावती से आपको बसेस मिल जाएंगी मोर्शी के लिए और मोर्शी से फिर यहाँ आने के लिए आपको ऑटोज मिल जाते हैं। 30 रुपये में ऑटो वाला आपको यहाँ सालबर्डी छोड़ देगा। यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो नागपुर है। मैं नागपुर में रामटेक पर गया था और रामटेक से मैं सीधे यहाँ आ रहा हूँ। तो नागपुर से भी मोर्शी के लिए लगातार बसेस चलती है। हर आधे घंटे में नागपुर से मोर्शी के लिए बस मिल जाती है और नागपुर से 140 किलोमीटर पड़ जाता है और यहाँ अमरावती से 65 किलोमीटर। तो अब मैं मंदिर में आ गया हूँ। मैं मंदिर में चलता हूँ और आपको यहाँ के राम मंदिर के दर्शन कराता हूँ। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ 30-40 सीढ़ियाँ चढ़ के जब आप ऊपर आएंगे तो आपको ये प्राचीन मंदिर मिलेगा। यहाँ पे बोर्ड लगा है श्री राम लक्ष्मण मंदिर गंगा मेल सालबर्डी और ये सालबर्डी। फिर आप यहाँ से मंदिर में प्रवेश करते हैं। जय श्री राम। तो ये यहाँ का प्रमुख मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। ये गुफे के अंदर है। देखिए गुफे के ऊपर मंदिर बनाया हुआ है। ये आप देखेंगे तो ये गुफा है। यहाँ पे नंदी जी हैं। जैसे आप आते हैं नंदी जी के सामने ही यहाँ पे शिवलिंग है और इनके ठीक सामने आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मंदिर है प्रभु श्री राम वनवास मार्ग का, जहाँ पे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी और उनके चरण के पास हनुमान जी हैं। तो ये यहाँ का मुख्य मंदिर और यहाँ की मुख्य जो मूर्तियाँ हैं प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी की। ये जो सालबर्डी है मुख्य महादेव का तीर्थ स्थान है। यहाँ पर महादेव की गुफा है और हो सकता है प्रभु श्री राम महादेव के दर्शन करने यहाँ सालबर्डी आए होंगे और यहाँ पर कुछ दिन रहकर उन्होंने विश्राम किया होगा। तो दोस्तों, अब मैंने आपको ये मंदिर दिखा दिया, यहाँ पर जो मंदिर है, और अब हम यहाँ से चलते हैं और सालबर्डी के जो मुख्य और स्थान है उन सारे स्थानों को देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर श्री राम जी के दर्शन करके आते हैं वो श्री राम जी का मंदिर है और दर्शन करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर से देखिए ये सालबर्डी के गुफाओं का गेट है। यहाँ से गुफे में जाने के लिए रास्ता है, तो यहाँ से आप गुफे में जा सकते हैं। और एक रास्ता आगे से भी है, तो ये मुख्य प्रवेश द्वार है और इसके आगे से भी रास्ता है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं तो यहाँ पे भी आगे कुछ मंदिर है और तीर्थ स्थान है। ये करके भी आप यहाँ जंगल से होते हुए आप वहाँ पर गुफा तक पहुँच सकते हैं।
तो ये सामने देखिए चक्रधर स्वामी प्रवेश द्वार है। चक्रधर स्वामी जो है उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है, वो भगवान कृष्ण के 5वें अवतार माने जाते हैं। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं ये उनके मंदिर के लिए जाता है और इसी रास्ते से जब आगे जाते हैं तो आपको पांडव कचेरी, सीता रानी, मुक्ताबाई जी के मंदिर, ऐसे अनेक मंदिरें मिलते रहेंगी। और ये सारे मंदिर देखते हुए आप फिर जो मुख्य रास्ता है जो मैंने आपको नीचे से बताया जो गुफा में जाता है, आप उस रास्ते पे पहुँचते हैं। तो मैं यहीं से चल रहा हूँ पहले और हम चक्रधर मंदिर पे पहुँचते हैं। ये यहाँ पे मंदिर का गेट है और आप अपनी गाड़ियों को यहाँ तक ला सकते हैं, आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं यहाँ पे। और ये प्रवेश द्वार है मंदिर में जाने का। तो दोस्तों ये है यहाँ पर चक्रधर स्वामी जी का मंदिर। आप यहाँ सालबर्डी में आएंगे तो ये आपको दूसरा प्रमुख स्थान मिलेगा। यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ पर आश्रम है, कुछ दुकानें हैं। यहाँ पर जो भक्त आते हैं, जो चक्रधर स्वामी के जो अनुयायी हैं, उनके लिए ठहरने के लिए जगह भी है। तो ये आपको चक्रधर स्वामी जी के दर्शन होंगे। वो देखिए वहाँ पे मंदिर है और मैं मंदिर से फिर रोड पे आ गया हूँ। और फिर आप जब यहाँ पे रोड पे आएंगे बिल्कुल देखिए चक्रधर स्वामी मंदिर के सामने ये रास्ता गया है। यहाँ पे एक स्थान है जो बहुत प्राचीन है, पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है, जिसे पांडव कचेरी कहा जाता है। तो मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है यहाँ पर पांडव कचेरी। 13वीं 14वीं शताब्दी में गोंड राजाओं ने, यहाँ पर गोंड राजाओं का शासन था उस समय, गोंड राजाओं ने यहाँ पर एक शिव मंदिर बनाया था और ये वही प्राचीन शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर में उस समय यहाँ के जो लोग थे उनके मुद्दों को लेकर यहाँ पर कचहरी लगती थी शिव मंदिर के अंदर, इसलिए इस जगह का बाद में नाम पांडव कचेरी पड़ा। वास्तव में ये एक बहुत प्राचीन 13वीं 14वीं शताब्दी का एक शिव मंदिर है और अभी ये ASI के अंडर में है, पुरातत्व विभाग भोपाल के अंडर में है। फिर भी इसकी जो यहाँ की हालत है वो बहुत ख़राब है। ये एक राष्ट्रीय स्मारक होने के बाद भी यहाँ का देखभाल हो नहीं रहा है। अंदर चीज़ें काफ़ी बिखरी पड़ी हुई है। जो अंदर जो मूर्तियाँ हैं, जो मंदिर है, वो पूरी तरह से खंडित हो चुके हैं। इस जगह का इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए भी किया जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश भोपाल से कोई देखे तो इस वीडियो को ज़रूर आप ASI के अंडर तक पहुँचाएँ, क्योंकि जगह है काफ़ी प्राचीन है और एक मंदिर है। इसका देखभाल और रख रखाव काफ़ी अच्छे से होना चाहिए। आप जब यहाँ पे आएंगे तो देखिए पुरातत्व अवशेष मिलेंगे और इसके बाद आप देखेंगे तो चारों तरफ बहुत बड़ा जगह है। ये चारों तरफ दीवार है, बाउंड्री है और बीच में यहाँ पर गार्डन्स वगैरह थे, लेकिन अभी ये सब खराब हो चुका है। तो आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। और मेरे साथ इस वीडियो में है कंचन। मैं स्टार्टिंग में आपको मिला नहीं पाया, तो कंचन मेरा फ्रेंड है, मुंबई से है और ये जो यूट्यूब की शुरुआत है हम दोनों ने साथ में की। अगर आप मेरे शुरुआत की वीडियो देखेंगे तो सारे वीडियो मैं और कंचन मिल के ही बनाते थे। फिर बाद में क्या हुआ भाई, क्यों यूट्यूब बंद कर दिया? हमने सोचा था कि यूट्यूब के वीडियोस बनाना बहुत ही आसान काम होगा, पर यूट्यूब को बनाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। यूट्यूब के एक वीडियोस के लिए बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, फिर एडिटिंग के लिए टाइम देना पड़ता है और उतना टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। सुजीत भाई ने कंटिन्यू किया, तो प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिए, इनको और आगे बढ़ाइए। ये बात तो है कि जितना हमने शुरुआत में सोचा था कि बहुत आसान होगा, 1 मिलियन व्यू, 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत आसानी से हो जाएंगे, लेकिन जब ये वीडियो बनाना हमने शुरू किया तब पता चला कि यूट्यूब वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल काम है। खैर आप लोग सपोर्ट करते रहिए, एक दिन हम भी पहुँचेंगे 1 मिलियन पे। और अब हमने यहाँ पे जो पांडव कचेरी है वो दर्शन कर लिए। अब हम यहाँ से जा रहे हैं जो प्रभु श्री राम वनवास मार्ग से ही जुड़ा हुआ स्थान है, जिसे सीता नहानी कहा जाता है। वहाँ पर एक कुंड है जहाँ पर सीता जी ने स्नान की थी। हम यहाँ जंगल से आ रहे हैं, इन मार्किंगों को देखते हुए हम जंगल से जा रहे हैं और जो मुख्य रास्ता है वहाँ पे है। यहाँ से देखिए ये पूरा घना जंगल है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। और वो जंगल से आगे आपको वहाँ पर देखेंगे कुछ लोग चल रहे हैं, वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियाँ भी आगे गुफा को जाती है। और हम यहाँ से जा रहे हैं और हम ये सारे दर्शन करते हुए हम वहाँ पर जो मुक्ताबाई जी की जो मंदिर है मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। देखिए ये ऊपर मुक्ताबाई जी का प्राचीन मंदिर है। मैंने यहाँ के पंडित जी से बात किया तो पंडित जी का कहना है जो मुक्ताबाई जी जो थी वो विक्रमादित्य की धर्मपत्नी थी और वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने यहाँ पर साधना की थी। और इसी स्थान पर 1300 साल पहले चक्रधर स्वामी जी और मुक्ताबाई जी यहाँ पर मिली थी। जब आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो कुछ कमरे हैं, वहाँ पर एक सभा मंडप है और उसके बाद आप आगे जाते हैं तो आपको पहले चक्रधर स्वामी जी के दर्शन होते हैं। उनका वहाँ पे पहले मूर्ति है और उनके ठीक पीछे आप जब जाएंगे तो वहाँ पर मुक्ताबाई जी की गुफा है, वहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। उसके साथ साथ में वहाँ पे दत्तात्रेय की मूर्ति है और वहाँ पर शिव जी और नंदी जी की भी स्थापना की गई है। बहुत प्राचीन मंदिर है और मंदिर के अंदर ये गुफा है। जब आप त्र्यंबकेश्वर की यात्रा करेंगे तो वहाँ पर भी एक मुक्ताबाई जी का मंदिर है। जब मैं त्र्यंबकेश्वर गया था तो मैंने वहाँ पर पूछा था मुक्ताबाई जी के बारे में,
तब मुझे बताया गया कि मुक्ताबाई जी जो है वो निरुत्तिनाथ जी जो है, जहाँ जिनका त्र्यंबकेश्वर में बहुत बड़ा आश्रम है, एक महान संत हुआ करते थे निरुत्तिनाथ जी, तो उनकी बहन है। और वहाँ पर जब आप ब्रह्मगिरी की यात्रा करेंगे तो आपको मुक्ताबाई जी का मंदिर मिलता है। तो मैं सोच रहा था कि शायद ये भी मंदिर वही मुक्ताबाई जी का ही है, लेकिन यहाँ पर मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि जो उज्जैन की ये रानी थी और विक्रमादित्य की धर्मपत्नी थी, इन्होंने बाद में सन्यासी जीवन अपना लिया और देश की कई जगहों पर जाकर इन्होंने तपस्या साधना की है। उनमें से एक जगह ये सालबर्डी भी है। और उसके बाद जैसे आप ये मंदिर के नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये कुछ गुफाएं हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये पेड़ है और कुछ लोग वहाँ पे बैठे हैं। तो ये जो स्थान है इसे सीता नहानी कहा जाता है। सीता जी ही यहाँ पर स्नान करती थी, यहीं पर इसी जगह पे। तो उस तरफ जाने के लिए वो जो पीछे एक पुल है, उस पुल से जाना पड़ता है, तो वहाँ से रास्ता है यहाँ आने के लिए। और यहाँ पर भी गुफा है ऊपर, और गुफा में श्री राम लक्ष्मण जी की मूर्ति है। तो जब आप यहाँ पे मुक्ताबाई जी के दर्शन करने आएंगे तो आपको मुक्ताबाई मंदिर के साथ साथ में सीता नहानी जी के भी दर्शन होंगे। और जगह तो ये सच में बहुत ही खूबसूरत जगह है। और मुक्ताबाई जी के दर्शन कर लेंगे तो देखो आपको ये मुख्य जो सीढ़ियाँ हैं, जो मुख्य सीढ़ियाँ आपको मिलेंगी, यही जो सीढ़ियाँ हैं ये मुख्य गुफा में जाने का रास्ता है। और यही सीढ़ियों से लोग आते हैं। हम जंगल से उस तरफ से घूमते हुए यहाँ नीचे मुक्ताबाई जी के दर्शन करके अब हम यहाँ से जो है ये जो प्रमुख रास्ता है, इस रास्ते पे आ गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बोले। नॉर्मली जब आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं और पहाड़ों पे ट्रैकिंग करके दर्शन के लिए जाते हैं तो आप थक जाते हैं, लेकिन जब आप सालबर्डी की यात्रा करेंगे तो आप यहाँ पे थकेंगे नहीं। आप सिर्फ यहाँ के जो नेचर को एंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वो स्ट्रेट ऐसे सीढ़ियाँ नहीं कि बस आपको सीढ़ियों पे चढ़ना है। कहीं कहीं पे आपको एकदम बिल्कुल समतल जमीन मिलेगी, कहीं कहीं पे बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे और आप आराम से यहाँ पर चल सकते हैं। एक्चुअली जब मैं भी दूसरी ट्रैकिंग्स करता हूँ तो काफ़ी थक जाता हूँ, लेकिन यहाँ की जो ट्रैकिंग है वो काफ़ी ईजी जा रही है। अब तक हमने ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा ट्रैकिंग कर ली है और हम पूरा नेचर को एंजॉय करते करते आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो भी आप इस जगह पर आकर भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है और साथ ही साथ में इसकी जो ट्रैकिंग है वो बहुत ईजी है। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं फिर भी आप इस ट्रैकिंग को आराम से कर सकते हैं। कहाँ आप लोग? अमरावती से हैं? अमरावती से। अच्छा अच्छा, हमेशा आते होंगे फिर तो ये आपके पास है कभी तो। कभार आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। हर बोला हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। ये देखिए ये पूरा यहाँ पे जो लाइंस लगती है उसके लिए बनाया गया है। यहाँ तक लाइन लगती है और शिवरात्रि में यहाँ पे काफी बड़ा उत्सव होता है, तब उस समय बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और जैसे देखिए आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको संत मारुति जी महाराज जी की मूर्ति मिलेगी और यहाँ से आगे जाना होता है। यहाँ पे आपको जूता स्टैंड मिलेगा, आप अपने जूते चप्पल यहाँ पे निकाल सकते हैं। आप वहाँ से जूता निकालते हैं, वहाँ से आप आगे आएंगे तो देखिए कुछ जूस वगैरह की दुकान है। यहाँ से आपको पूजा प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगे जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर शिव जी का एक और मंदिर है। शिव जी के मंदिर में दर्शन करके देखिए यहाँ पे भी कुछ घर है, मकान है, पीछे का व्यू देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे भी एक मंदिर है, मैं आगे से दिखाता हूँ। और फिर ये रास्ता आगे गया हुआ है, गुफा उस तरफ है। हर हर महादेव। तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं सालबर्डी की जो प्रमुख गुफा है, जो महादेव की प्रमुख गुफा है, जिसके दर्शन करने के लिए लाखों भक्त यहाँ पे आते हैं। और आज हम भी पहुंचे हैं सालबर्डी की यात्रा करने। तो ये वो गुफा है। अगर आप गुफा को देखेंगे तो ये गुफा का जो ऊपर का जो मुंह है वो बहुत छोटा है और यहाँ ये प्राकृतिक गुफा है। यहाँ पर पहले ये सीढ़ियाँ नहीं थी, ये सीढ़ियाँ बाद में बनाया गया जिससे भक्त आसानी से आ जा सके। ऊपर से जब आप आते हैं तो बहुत छोटा सा इसका मुंह है गुफे में आने का, लेकिन जब आप गुफे के अंदर आते हैं नीचे तो ये बहुत बड़ी गुफा है। और गुफे के अंदर जैसे आप आते तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको महादेव के दर्शन होंगे। ये मुख्य महादेव नहीं है, मुख्य महादेव आगे है, पर यहाँ पर भी गुफे में माता पार्वती, गणेश जी और शिव जी हैं। तो आप इनके यहाँ पे दर्शन करते हैं और यहाँ से दर्शन करने के बाद फिर मुख्य गुफा आगे की तरफ है। यहाँ पर शिव जी की गुफा के साथ साथ में एक देवी की भी गुफा है और वो देवी की गुफा के लिए यहाँ से देखिए रास्ता है, यहाँ से नीचे उतरना पड़ता है। सीढ़ियाँ हैं, लकड़ियों की सीढ़ियों से उतरना पड़ता है। तो मैं अभी नीचे चलता हूँ, आपको वो देवी की भी गुफा दिखाता हूँ। थोड़ा यहाँ से आपको संभाल के जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे लाइट वगैरह भी कमी है, लाइट नहीं है, तो ये लकड़ी की सीढ़ियों से आपको नीचे उतरना पड़ेगा। और यहाँ से आप नीचे उतर के आते हैं तो यहाँ पे गुफा है। तो ये देखिए आप थोड़ा सा गुफा ये थोड़ी सक्रिय है और आपको ऐसे ही यहाँ से आना होगा गुफे में बैठ के, झुक के काफी। और यहाँ से आप झुक के आएंगे तो आप यहाँ पर देवी के गुफा में पहुंच जाएंगे। यहाँ गुफे में आने में आपको काफी अंधेरा मिलेगा और बैठ के कहीं पर झुक के और लकड़ी की सीढ़ियों से उतर के आपको यहाँ पर देवी के दर्शन करने आप यहाँ पे पहुंचेंगे।
गुफा है, लेकिन जो हेल्दी भी होते हैं, मोटे लोग भी होते हैं, वो भी चले जाते हैं इस गुफा से। और देखिए इस तरीके से ये गुफा है, देवी की गुफा है। तो चलता हूँ मैं अंदर। हमारे भारत में न जाने कितने ऐसे रहस्यमय जगह है जहां पर इसे गुफाओं में देवी देवताओं ने तपस्या की है, साधना की है। तो ये देखिए, ये पतली सकरी गुफा है। आप सकरी गुफा से थोड़ा दूर आते हैं, 20-25 मीटर चल के आएंगे तो फिर ये गुफा चौड़ी हो जाती है। और यहाँ पे चौड़ी गुफा के पास में आप नीचे आते हैं तो आपको दुर्गा जी के दर्शन होते हैं। ये जगत जननी माता के दर्शन होते हैं। दुर्गा जी का मूर्ति ऊपर था, नीचे जगत जननी माता जी है। सालबर्डी के इस महादेव गुफा की ऐसी मान्यता है कि शिव जी यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, एक कठोर तपस्या कर रहे थे। पार्वती जी शिव जी की तलाश करते हुए वो यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने एक आदिवासी महिला का रूप अपना लिया और आदिवासी की महिला के रूप में वो शिव जी का पूजा करती थी। यहाँ आकर शिव जी की इससे तपस्या भंग हुई और शिव जी यहाँ से नाराज होकर यहाँ से पंचमढ़ी चले गए। पंचमढ़ी एक मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। वहां पर नागद्वार का मंदिर है, जिन्हें बड़े महादेव कहा जाता है। और यहाँ पर जो सालबर्डी में इन्हें छोटे महादेव कहा जाता है। तो महादेव यहाँ से वहां पर पंचमढ़ी चले गए और पंचमढ़ी में अपनी तपस्या को पूरा किया। और पार्वती जी यहाँ पर एक आदिवासी महिला का रूप बना के आई थी, तो ये उनको समर्पित यहाँ पर जो देवी का मंदिर है। तो ये यहाँ की कथा है सालबर्डी महादेव की। ये है सालबर्डी में यहाँ महादेव की प्राचीन गुफा और बहुत ही अद्भुत गुफा है। और मैं गुफे के दर्शन करके अब बाहर आ गया हूँ। ये जो जगह है ये आस्था के साथ साथ में प्राकृतिक रूप से भी बहुत खूबसूरत जगह है। जब आप यहाँ पर महादेव के दर्शन करने आएंगे तो उसके साथ साथ आप अपने परिवार के साथ यहाँ की खूबसूरत प्रकृति के बीच में भी बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा में हम एक और बहुत प्रमुख तीर्थ स्थान सालबर्डी महादेव के दर्शन कर लिए। और यहाँ पर जो प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर है, हम उस मंदिर के दर्शन कर लिए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सालबर्डी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अब इस वीडियो को मैं यहाँ महादेव की गुफा के पास ही अंत कर रहा हूँ और बहुत जल्दी आपको मिलूंगा प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के एक दूसरे प्रमुख तीर्थ स्थान पे। तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए बाय, गुड डे, सी यू, जय श्री राम, हर हर महादेव।